स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 13 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों, इस आईपीओ को लेकर के मार्केट में पहले से ही काफी ज्यादा बज़ बनी हुई थी, पर जो प्राइस है वो आउट नहीं हुआ था। तो आज ही के दिन जो प्राइस बैंड है वो कंपनी ने आउट किया है। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट्स हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो काफी मैसिव डिमांड कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से निकल करके आ रही है। अगर बात की जाए प्राइस की तो 790 का प्राइस डिसाइड किया गया है। जीएमपी ट्रेड हो रहा है 425 रुपीज पे। जीएमपी होता है दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें लिस्टिंग गेन्स के आइडियाज लगते हैं। एंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग इस हिसाब से जो निकल करके आ रही है वो है 53.80% की, जो कि अपने आप में काफी मैसिव फिगर है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो 5800 रुपीज पर ट्रेड हो रहा है। और साथ ही एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 87,000 का सब्जेक्ट टू सौदा रेट निकल करके आ रहा है। आईपीओ साइज की अगर बात करें, इशू साइज की, तो 1200 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। ये आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होगा। क्लोजिंग डेट इसकी रहने वाली है 15 दिसंबर की। अब दोस्तों, जिस तरीके की ग्रे मार्केट में इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए डिमांड निकल करके आ रही है, ये शो कर रही है कि इसमें काफी मोटा पैसा आपको लिस्टिंग डे पर ही बनता हुआ नजर आएगा। और अभी दोस्तों रिसेंटली जो मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओस लिस्ट हुए थे, जैसे इराडा, गांधार एंड टाटा टेक्नोलॉजीज, तीनों ही आईपीओ ने धमाल मचाया था, लिस्टिंग डे पर ही काफी मोटा पैसा बना करके दिया था। अब दोस्तों उसके बाद डॉम्स आईपीओ आया है और इसका भी ग्रे मार्केट में जिस तरीके की डिमांड है, तो ये काफी अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। इसीलिए इसका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी की वेबसाइट का भी रेफरेंस लेंगे और प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझेंगे कि कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है। साथ ही दोस्तों, आईपीओ रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को चेक करेंगे, वैल्यूएशन की जानकारी लेंगे, वैल्यूएशन के आधार पर पीयर कंपैरिजन करेंगे। तो सभी कुछ जो डेटा है उसको चेक करने के बाद हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है कि इसे अवॉइड करना है, और अप्लाई करना है तो किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप देख सकते हैं कि हम अपने इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस टाइमली पोस्ट करते हैं, आपको अपडेट रखते हैं हर चीज से। जो भी मार्केट में न्यूज और इवेंट्स चल रहे हैं या फिर आईपीओ जो भी अपकमिंग होते हैं, उन सभी की जानकारी आप तक समय से पहुंचाते हैं। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें, ताकि आपको जो हमारे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2006 एंड डॉम्स इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ स्टेशनरी एंड आर्ट प्रोडक्ट कंपनी primarily engaged in designing, developing and manufacturing and selling wide range of these products under flagship brand DOMS। तो दोस्तों, DOMS जो ब्रांड है उसके नाम पर कंपनी मेनली जो आर्ट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर्स वगैरह आते हैं, इवन डायरी वगैरह जो कॉपीज होती हैं उनकी भी सेलिंग का कंपनी काम करती है। और साथ ही उसकी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कंपनी करती है। एंड एज ऑफ मार्च 31 2023 कंपनी हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस इन ओवर 40 कंट्रीज। तो कंपनी की ग्लोबल रीच है वो काफी बढ़िया निकल करके आ रही है। और कंपनी 29% का जो मार्केट शेयर है वो होल्ड करती है पेंसिल बिजनेस में, डोमेस्टिक मार्केट में। साथ ही साथ जो 30% का मार्केट शेयर है वो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी होल्ड करती है। ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। और कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स को हम बात करें, उनको क्लासिफाई किया जाए तो 7 डिफरेंट कैटेगरीज में इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है स्कॉलस्टिक स्टेशनरी, स्कॉलस्टिक आर्ट मटेरियल, पेपर स्टेशनरी, किट्स एंड कॉम्बोज, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड क्राफ्ट एंड फाइन आर्ट प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इस तरीके के कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स निकल करके आ रहे हैं। अगर कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लिया जाए तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है। चलिए इसमें आकर के और भी डिटेल में कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। तो इस तरीके से जो पेंसिल एसेसरीज होती हैं, ड्राइंग कलरिंग है, क्राफ्ट एंड हॉबी स्टिक्स हैं, फाइन आर्ट, मार्कर एंड हाइलाइटर्स, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर स्टेशनरी, पेन राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड गिफ्टिंग मटेरियल जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग का कंपनी काम करती है। और ये जो सेक्टर है पर्टिकुलरली है, ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों, उसकी डिमांड कभी भी कम होती हुई नजर नहीं आती। हमेशा ही इस तरीके की जो डिमांड कहेंगे कि मार्केट में इस तरीके की जो इंडस्ट्री है उसका हमेशा ही बना हुआ रहता है, हमेशा ही डिमांड रहती है। साथ ही काफी अच्छे मतलब आप कह सकते हैं कि सेक्टर और इंडस्ट्री को कंपनी कैटर करती है, उसमें काफी अच्छा जो मार्केट शेयर है वो भी कंपनी होल्ड करती है। तो काफी अच्छा धंधा आप कह सकते हैं कि कंपनी चला रही है। और काफी मतलब कह सकते हैं सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उतना ही अच्छा मुनाफा होता है, क्योंकि जितने चीजों को अगर सिंपल रखा जाए उतना ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। और दोस्तों, एक और चीज की अगर बात करूं तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो काफी बढ़िया है और इसने इसके लिए टाई अप किया हुआ है फिला ग्रुप से। साउथ एशिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग नेटवर्क है ये प्रोवाइड फिला ग्रुप करवाता है इसको। साथ ही अगर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो मेरे सामने खुद डॉम्स का ही पेंसिल पेन वगैरह रखा हुआ है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक घर तक है। तो अगर रीच इतनी अच्छी है तो डिमांड अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती है, फिर भी जो फंडामेंटल्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। तो ये चीज भी कंपनी को काफी पॉजिटिव बनाती है। एंड एज ऑफ मार्च 31 2023 द कंपनी हैज a strong global multiple channel distribution network across अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि कंपनी की ग्लोबल रीच भी काफी शानदार निकल करके आ रही है।
चलिए अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 13 दिसंबर को ओपन होगा, 15 दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 18 दिसंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 19 दिसंबर को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 19 दिसंबर को ही आपके जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 20 दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं दोस्तों अगर फेस वैल्यू की हम बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 750 टू 790 पर शेयर का प्राइस डिसाइड किया गया है। जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें, हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें, तभी वो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप इन बिटवीन या फिर 750 पर इसमें पर्टिकुलरली आप अप्लाई करेंगे, तो अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है, जो कि ये नॉर्मली हो जाएगा, तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। लॉट साइज की हम बात करें तो 18 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज की हम बात करें तो 1200 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 350 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 850 करोड़ का निकल करके आ रहा है। इसमें इंप्लॉइज के लिए डिस्काउंट है 75 पर शेयर का, तो अगर कोई इंप्लॉय है इस पर्टिकुलर कंपनी का तो वो इसका बेनिफिट जरूर उठा सकता है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको दोनों ही एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में देखने को मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट से आप अप्लाई कर सकते हैं। शेयर्स हो जाएंगे 18, अमाउंट हो जाएगा 14,220 रुपीज का। अब दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो रिटेल कैटेगरी से अगर अप्लाई करते हैं तो 5-6 लॉट के लिए या मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी बेसिस पे जो अलॉटमेंट है, जो प्रोसीजर है वो काम करता है, और जब लॉटरी बेसिस पे करता है तो आप चाहे 5 लॉट के लिए अप्लाई करें, मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें या सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें, अगर आप लकी रहते हैं लॉटरी में आपका नाम आ भी गया तो आपको एक लॉट ही अलॉट किया जाएगा। तो इसीलिए आपको पास अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा है और रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के डिफरेंट डीमेट अकाउंट से ही एक एक सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करें। इससे आपके जो अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 270, अमाउंट हो जाएगा 2,13,300 रुपीज का। अब दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी ये लोगों के पास काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि 30 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, 40 लॉट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। इस पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो आपको 15 लॉट्स के लिए ही अप्लाई करना है, क्योंकि आप अगर लकी रहते भी हैं तो आपको 15 लॉट्स ही अलॉट किए जाएंगे, जो कि मिनिमम बिडिंग जो लॉट है उसका हमेशा वही अलॉट किया जाता है, क्योंकि जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो लॉटरी बेसिस पे ही डिसीजन होता है, अलॉटमेंट होता है। और सेबी का ये जो रूल है ये इसलिए है ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं उन तक जो शेयर है या जो आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है उसका प्रॉफिट है वो बांटा जा सके, मैक्सिमम जो होल्डर शेयर होल्डर्स उसके बनाए जा सके। एंड साथ ही बिग एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 71 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। शेयर्स हो जाएंगे 1278 और अमाउंट हो जाएगा 10,09,620 रुपीज का। अब दोस्तों इससे रिलेटेड जो डाउट आता है वो ये है कि बिग एचएनआई कैटेगरी से अगर आप 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको अलॉटमेंट जो है वो एचएनआई कैटेगरी के हिसाब से नॉर्मली 2 लाख के शेयर्स अलॉट होंगे, या फिर अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो 10 लाख के शेयर होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बिग एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें, जो आपको अगर आप लकी रहते भी हैं, अलॉटमेंट मिलता भी है, तो आपको इस पर्टिकुलर आईपीओ में 14 लॉट्स ही मिलेंगे और अमाउंट रहेगा 2,13,300 रुपीज का। तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी से क्यों अप्लाई करना है? अब इसका रीजन है कि एचएनआई कैटेगरी में जो 15% का रिजर्वेशन है होता है, इस पर्टिकुलर आईपीओ में भी 15% का ही स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है। तो इसमें 10% का जो रिजर्वेशन है वो बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए है, और बाकी बचाओ जो 5% का रिजर्वेशन है वो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का है। तो अलॉटमेंट के जो चांसेस होते हैं वो बिग एचएनआई कैटेगरी में ज्यादा होते हैं, और क्योंकि अमाउंट ज्यादा लगता है, 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, तो जो एप्लीकेशन जो सबमिट करने वाले जो लोग हैं बिग एचएनआई जो है वो भी कम हो जाते हैं, तो इसीलिए अलॉटमेंट के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर जो लॉट आपको अलॉट होंगे वो 15 होंगे और अमाउंट आपका जो होगा वो 2 लाख के जस्ट ऊपर का होगा। और बाकी दोस्तों क्यूआईबीज के लिए इसमें 75% का रिजर्वेशन रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए 10% का ही रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर आईपीओ में रखा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 100% का स्टेक कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास था एंड प्रमोटर्स के पास था, और जो कि 92.70% का पोस्ट इशू में रहने वाला है, जो कि काफी मैसिव फिगर है। अब दोस्तों सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो 457 करोड़, फिर 497 करोड़, फिर 639 करोड़ एंड 829.46 करोड़, ये जो डेटा है वो 2 क्वार्टर बाद का है। तो और ये एनुअल जो रिजल्ट्स हैं वो हैं कंपनी के। तो एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू की बात करें तो 408 करोड़, 866 करोड़, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया साल 2022 से 23 के बीच, 1216 करोड़, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 764 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी ने जनरेट किया है, काफी पॉजिटिव निकल करके आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लॉस में थी साल 2021 में, थोड़ा सा कोरोना इफेक्ट देखने को जरूर मिला होगा इसमें, एंड 17 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया साल 2022 में, और इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली, 102 करोड़ का हुआ, और क्वार्टर क्वार्टर भी 73 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जनरेट किया है। तो कंपनी काफी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही जनरेट कर पा रही है, काफी पॉजिटिव फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स निकल करके आ रहे हैं। नेटवर्क की बात करें तो लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरोइंग की बात करें तो 97 करोड़ से बढ़कर के 176 करोड़ की हो गई है, तो थोड़ी सी जो बोरोइंग है वो कंपनी ने बढ़ाई है, पर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की हम बात करें तो 0.28 का है, तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि डेट कंपनी के पास नहीं है। काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स कंपनी के निकल करके आ रहे हैं, खास करके जिस सेक्टर और जिस इंडस्ट्री को कंपनी बिलोंग करती है वो भी काफी पॉजिटिव निकल करके आ रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 43.19 के वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो ये एक थोड़ा सा झटका मैं कहूंगा कि मुझे ये लग रहा था कि अगर ये वैल्यूएशन 25 to 30 के अप्रॉक्स
स्टॉक्स होता तो काफी बढ़िया होता, उतने की उम्मीद थी, पर ये 43 का है तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड, हल्का ओवर वैल्यूड जरूर इस आईपीओ को माना जाएगा। और प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है उसके वैल्यूएशन के आधार पर चलिए अब इसका पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉम्स इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 43 है, कैमलिन का 64 का है, लिंक लिमिटेड का 28 का है, नवनीत एजुकेशन का 15 का है। अभी रिसेंटली फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिस्ट हुई थी, 64% के मतलब लिस्टिंग गेन्स उसने प्रोवाइड कराए थे, और उसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 35 के अराउंड है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड जरूर है आईपीओ, पर फिर भी इसमें काफी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है और बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे भी कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के नहीं आई है, पर इसे चीप बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। मार्केट कैप की बात करें तो 4793.77 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा ऑफर करती है कंपनी, 33.54% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 33.31% का है, जो कि काफी बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर 18.29 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.39% की निकल करके आ रही है। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर हम बात करें कि किस ऑब्जेक्टिव से कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, तो कंपनी एक और न्यू जो फैसिलिटी है उसको लगाना चाह रही है, जिसमें कंपनी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वाटर कलर पेन्स, मार्कर्स एंड हाइलाइटर की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रही है। अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए कंपनी फोकस्ड है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स थी, और सबसे जरूरी एक और डिटेल होती है जो है जीएमपी, और जीएमपी काफी हाई ट्रेड हो रहा है, काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में कंपनी के लिए और इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए निकल करके आ रही है। तो आप जरूर इस आईपीओ को ट्रैक पर रखें, पर जो फाइनल डिसीजन है हमेशा ही हम 15 दिसंबर को लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन, कि सब्सक्रिप्शन डेटा किस तरीके का निकल करके आ रहा है। और साथ ही साथ जीएमपी एक ऐसी वैल्यू होती है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो अगर ये कंसिस्टेंट है और इसी तरीके से बढ़ रही है या फिर इतने पर ही कंसिस्टेंट है, तो भी इस आईपीओ में आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। काफी बढ़िया आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए, मैं इसलिए पर्टिकुलरली इसमें अप्लाई नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो मेरे नजर से थोड़ा सा जरूर हाई है, और इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आएंगे तो वैल्यूएशन और भी ज्यादा हाई हो जाएगा, जो पी रेशियो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो मैं उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद जरूर अपना जो एक दो क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद डिसीजन लूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन पर्टिकुलरली लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से आईपीओ काफी अच्छा निकल करके आ रहा है। और दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद की कन्विक्शन पर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ही अप्लाई करें। एंड साथ ही अगर बाकी जो आईपीओ मार्केट में अभी अपकमिंग है या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं और उनके जो जीएमपी है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो एसजे लॉजिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो 60 का जीएमपी चल रहा है, 48% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ, इस पर डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया, आप आई बटन पे क्लिक कर उसको चेकआउट कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार एसमी कैटेगरी का आईपीओ कल के दिन ओपन होने जा रहा है। कंपनी का नाम है एसएन माइक्रोसेल, 125 का जीएमपी है, 89.29% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट की बात करें तो 95,000 रुपीज का निकल करके आ रहा है। इस आईपीओ में ऑलमोस्ट पैसा दोगुना होता हुआ आपको नजर आ सकता है। इस आईपीओ को जरूर ट्रैक पर रखें, और इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। शीतल यूनिवर्सल की बात करें तो 70 का प्राइस था, 12 का जीएमपी है, 17% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आज के दिन आप बिग शेयर, जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है, उसकी वेबसाइट में विजिट कर आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों सारी जो चीजें हैं, जो डिस्कशन है वो आईपीओ रिलेटेड हो गया। अब अगर आपको आईपीओ रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है या कोई और वीडियो आप चेकआउट करना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे क्लिक करके हमारे जितने भी सारे आईपीओ रिलेटेड जो वीडियोस हैं सभी को चेकआउट कर सकते हैं। हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस का वीडियो अपने इस चैनल में और इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के माध्यम से अपलोड करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या फिर किसी भी चीज को मार्केट रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी है उसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसमें दोस्तों वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड में अगर आप समय देना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज को जरूर समय दे सकते हैं। और क्योंकि अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो वही आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देता है। अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत को, मैजिक को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना होगा, और उससे सीखने के लिए किस तरीके से वो करते हैं इस प्लेलिस्ट को आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही डिटेल में हमने स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाया है कि किस तरीके से आप खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारतम।